हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संसार में शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। जहाँ पर शिक्षा नहीं वहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो तब निस्वार्थ भाव से टीचर्स के प्रति कभी भी बुरे विचार अपने मन में न लाया कीजिए, क्योंकि ये शास्त्र भी कहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही स्वयं महेश्वर है। और इसीलिए पूर्ण निस्वार्थ भाव से विद्या को ग्रहण कीजिए तो आपके अंतःकरण में, अंतः मन में वो विद्या अवश्य धारण हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में यानी सम्मिश्र संख्या के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ बेसिक ही समझ लेते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ेंगे, आप लोग जब पढ़ना चालू करेंगे तो इससे पहले आप लोग को बेसिक चीज़ आना बहुत परम आवश्यक है। जब आप बेसिक ही नहीं जानेंगे तो बाद में आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा कि जब आप कक्षा 10 में, क्लास 10th में जब द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब पढ़े होंगे तो उस समय इक्वेशन को सॉल्व करने की मुख्य रूप से 3 विधियां थी। कौन कौन? तो गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी सूत्र विधि द्वारा, ठीक है ना। आप लोग हल करते थे। इसके बाद जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते थे तो एक और चीज आती थी, विविक्त कर ज्ञात करना। d = b² - 4ac था कि नहीं, आप लोग को ज्ञात होगा, ठीक है। जब हम सभी लोग विविक्त कर ज्ञात कर रहे थे यानी कि d = b² - 4ac इस फार्मूला से, तो उस समय जो d की वैल्यू थी, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती थी, ग्रेटर देन 0, तो इस समय इसकी स्थिति कैसी थी? ये वास्तविक और समान था। क्या था? ये वास्तविक और असमान था। अगर उस स्थिति में अगर d की वैल्यू यानी कि विविक्त की वैल्यू अगर 0 से अधिक होती थी, बड़ी होती थी, तो इस स्थिति में जो इसकी प्रकृति कैसी थी? ये वास्तविक और असमान होता था, ठीक है ना। लेकिन जब यही अगर विविक्त 0 के इक्वल आता था और उस स्थिति में जब विविक्त 0 के बराबर आता था तो हमारी जो मूल थी वो दोनों ही समान था और वास्तविक था, ठीक है ना। इस स्थिति में यदि d की वैल्यू अगर 0 होता था तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे थे? उस समय जान रहे थे कि दोनों मूल समान है और वास्तविक। लेकिन जब आगे बढ़े हम सभी लोग, अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटा आती है यानी कि लेस देन 0, तो वास्तविक नहीं होती थी, ठीक है ना। वो वास्तविक नहीं होती थी। अगर 0 से छोटा का मतलब क्या है? आप लोग संख्या रेखा जानते होंगे। संख्या रेखा 0 से छोटा का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, इधर पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो प्लस में आता है 1 2 3। जब 0 से नीचे इधर हम घटेंगे तो -1 -2 -3, ठीक है ना। यानी कि जो माइनस में वैल्यू आती थी ये सब काल्पनिक संख्या होती है। क्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, आप लोग इतना जानते हैं। तो वही अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटा आती थी तो ये हमारी अवास्तविक संख्या होती थी, यानी कि ये इसके मूल वास्तविक नहीं होते थे, यानी काल्पनिक होती थी उस स्थिति में। और यहीं से काल्पनिक की शुरुआत हुई, ठीक है ना। यानी सम्मिश्र संख्या यहीं से अब बनना चालू होगा। आप लोग समझिए, बेसिक चीज आप लोग को बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात जान लीजिए कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आयलर था, ठीक है ना। वो आयलर थे। जो आयलर थे एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। मान लो x² + 4 = 0 था, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। ये भी एक द्विघात समीकरण है, यानी कि 2 घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे थे तो क्या हुआ ना, जब इसको सॉल्व किया गया तो x² क्या होगा? प्लस में इधर 4 है, इधर गया तो माइनस में -4 = s की जब वैल्यू फाइंड हुई तो -4 है ना जी। जब यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या रूट लगता है, अंडर रूट लग गया -4। लेकिन जब कहा गया कि भाई रूट के अंदर जब -4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो वही बता नहीं पा रहे थे। हमारे कौन वैज्ञानिक थे? उनका नाम था आयलर। क्या नाम था? आयलर, ठीक है ना। आप लोग को इतना ज्ञात होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जब फाइंड नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि x = जो -4 है उसको ऐसे लिखा, जो 4 है ना तो इसको ऐसे लिख दिया गया, 4 को इनटू रूट के अंदर -1। अगर ऐसे इसको अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट के अंदर 4 है और रूट के अंदर 1 है माइनस में,
इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको हम ऐसे ऐसे टुकड़ा में हम तोड़ दिए और तोड़ने के बाद इसी का नाम दे दिया गया आयोटा। आयोटा यानी कि आई, ठीक है ना, आयोटा कहने का मतलब है x इक्वल टू √4 था, ठीक है ना, इनटू इसके स्थान पर आई रख दिया गया यानी कि आई फॉर इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर, और इसको आयोटा कहा गया। क्या ये आई क्या है? आयोटा। आप लोग को पता होना चाहिए कि आई हमारा आयोटा है। और जब रूट के अंदर जब 4 है तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको जब फाइंड करेंगे तो इसका +-2 आया इंटू आई, ठीक है ना जी, आप लोग समझ गए। इसका वैल्यू कितना फाइंड होगा आप लोग? +-2 आई। तो इस तरह से जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी तो उन्होंने जब इमेजिनरी नंबर जब रूट के अंदर था तो इस समय सॉल्व करने के लिए जो वैज्ञानिक आयलर थे वो आयोटा का प्रयोग किए, ठीक है ना, आई का प्रयोग किए। जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू ये रूट के अंदर -1 है, रूट के अंदर जो -1 है इसी को आई कह दिया गया कि ये आई है, ठीक है ना जी। आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी इक्वेशन आती है, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि अगर x² + 9 है, ठीक है, सॉरी हाँ +9 है इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो अब इसकी सहायता आयलर सर ने जो बताए थे सॉल्व करने तरीका, जो आयोटा यहाँ पर डाल दिए तो हम लोग को आसान हो गया तरीका, यानी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मिल गया हम सभी लोग को। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पर x² इक्वल टू क्या होगा? +9 है, इधर गया तो -9 हो गया, समझिए ना। अब यहाँ से जब x की स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पर रूट लगेगा, तो x इक्वल टू रूट के अंदर -9, ठीक है ना। और -9 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 इंटू रूट के अंदर -1, ठीक है ना जी। -1 हमारा इमेजिनरी संख्या है, अगर रूट के अंदर -1 है तो इसके स्थान पर आयोटा रख दीजिए यानी कि आई रख दीजिए। तो क्या होगा? जब 3 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो +-3 आएगा, 9 का जब वर्गमूल निकालें +-3 आया और इसका मान आई, ठीक है ना जी। तो x इक्वल टू क्या मिला हमारा? +-3 आई। अच्छा ये बताइए आप लोग, हम जो कह रहे हैं कि 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आखिर +-3 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि देखिए अगर हम इसका मतलब है कि एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में भी 3 इसका वर्गमूल हो सकता है। अगर -3 का हम वर्ग करें तब भी 9 आता है, ठीक है। अगर हम 3 का भी +3 का भी अगर वर्ग करते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आता है? 9 आता है। आपको पता है 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से। तो भैया जब इसका वर्ग कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आना चाहिए ना, प्लस में और माइनस में वैल्यू आना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब इसका वर्ग ये है, ठीक है, 9 है, तो इसका वर्गमूल ये होना चाहिए यानी +-3। आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे समझते हैं आयोटा के विषय में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और डिस्कस करना है, अगर डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्या में, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग को हम बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं आयोटा के घात के विषय में, ठीक है ना। आयोटा के घात, आयोटा के घात, ठीक है ना जी। जो हमारा आई है, आई पावर ऑफ आई के विषय में हम डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ आई, आई मतलब कि आयोटा, ठीक है ना। इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं जो आई है मेरी, इसकी वैल्यू तो रूट के अंदर -1 होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग को दे दिया जाए कि आई के पावर 101 का वैल्यू कितना होगा, आई के घात में कितना, आयोटा के घात में 101 यहाँ पर लिखा गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अगर हम सभी लोग आयोटा के घात समझ लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं आई के घात के विषय में, तो हम लोग किसी भी तरह के अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम क्या करना है, देखिए अगर आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर -1 होती है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्ष में जब वर्ग करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? -1, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर से हमारा हट जाता है रूट, ओके। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल गई? -1। लेकिन जब आई स्क्वायर का लेकिन जब आई के क्यूब दिया गया है, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसका वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे कि आई के घाते 4, सॉरी, लेकिन अगर दे दिया जाए कि आई के घाते 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आई के मान तो हमने देख लिया कि -1 रूट के अंदर होता ही है। अगर आई स्क्वायर है तो इसका सिर्फ
-1 होता है, ठीक है ना। लेकिन आई क्यूब यदि आ जाता है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी ऐसे करेंगे कि आई का स्क्वायर लिख करके और आई इंटू में, ठीक है ना जी। इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मतलब कि आई क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर की मान हम सभी लोग जान ही रहे हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ओके -1 तो इंटू ये वाला आई, तो टोटल कितना आ जाएगा, जब वन में -1 में जब आई का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस आई आएगा ना जी। तो i3 का जो मान हुआ आई क्यूब का मान वो -i आया, समझे ना, आप लोग समझ में गए। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि i4 की वैल्यू कितनी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, i4 को हम लिख सकते हैं i के पावर 2 इंटू आई के पावर 2, ठीक है ना जी। तो देखिए i के पावर 2 की जो वैल्यू है हमने फाइंड किया था वो -1 थी, कितना था -1, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर -1 रख दीजिए इंटू -1, जब -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा तो कितना होगा टोटल 1, ठीक है ना जी। अगर i के पावर 4 है तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। आप लोग को अगर इतना जानकारी हो गया तो देखिए इसमें से हमें क्या मुख्य चीज निकल गई। अगर यहाँ पर i है, ठीक है, अगर i की घात में केवल 1 है, अगर 1 बचता है तो इसकी वैल्यू रूट के अंदर -1 है, ठीक है ना। आप लोग को इतना पता हुआ। अगर i के पावर अगर 2 रहती है 2 तो इसकी जो वैल्यू होता है ये -1 होता है, कितना -1, आप लोग को पता हो गया। अगर i के पावर यदि क्यूब हो जाए, समझे, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, वो होगा -i, आप लोग समझ में आ गया। लेकिन जब हम i के पावर 4 कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी केवल 1, इतना समझ में आ गया। आगे समझिए, अब इन्हीं की सहायता से आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप लोग का ये सब माइंड में आप लोग इस तरह से कंसेप्ट को यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कि कभी जीवन में कभी आप भूले ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे समझते हैं। देखिए अब क्या करना है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि i के पावर 20 कितना, i के पावर 20 है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। यानी आयोटा के पावर 20 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि i की घात 4 को हम इसकी वैल्यू कितना होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिखें घात में 4 के रूप में कि हमारी वैल्यू 1 हो जाए। कहने का मतलब ये है, आप लोग ध्यान से देखिए इधर, तब आप लोग समझ में आएगा कि कह रहा है कि i की घात 20 है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं i की घात में 4 इंटू उसके घात में 5, ठीक है ना। i की घात अगर 20 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, i की घात में 4 बाहर कितना 5, तो देखिए 5 का कितना हो गया 20 हो गया ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि i की घात जो 4 होती है इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, समझ में आया ना। i की घात में जो 4 होती है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर हम जब इसके मान 1 रखेंगे तो 1 की घात में कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। अब चाहे 1 की घात में चाहे कितना भी हम घात कर देंगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, आप लोगों को एकदम क्लियर से पता होगा, ठीक है ना जी। तो जो i की घात 20 है 20, इसकी वैल्यू कितना मिल गया, टोटल कंप्लीटेड 1 मिल गया, आप लोग समझ गए होंगे, ओके। अगर मान लिया जाए कि इसके स्थान पर आप लोग से पूछ दिया गया कि i के स्थान पर मेरा 54 है, ठीक है ना, i के पावर 54 है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो i के पावर हम 4 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, 4 लगाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर 4 लगाते हैं i के पावर में तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए i के पावर 4 लगा लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। अब इसके पावर कितना आएगा, अब इसको समझने के लिए हम 54 में 4 से भाग देंगे, कितना 54 में जब 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 एकम 4, यहाँ पर 1 उतरा, यहाँ पर 14 हो गया, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ओके। कितना बचा टोटल, यहाँ पर बच्चा मेरा 2, ठीक है ना जी, यहाँ पर 2 बचा। यानी कहने का मतलब है कि 4 में जब 13 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब 4 में 13 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा 13 चौका 52, ठीक है। जब 13 चौका 52 हुआ तो 2 ठे बच गए यहाँ पर, जब बच गया तो इसको ऐसे लिख दीजिए i के पावर 2। देखो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि i के पावर जब 4 है ये 13 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 14 3 52 हो गया, 13 चौका 52 हो गया 52, लेकिन यहाँ पर 54 है 52 ठो, यहाँ पर i हो गया
और घात यहाँ पर 2, तो 52 और 2 कितना, टोटल 54, समझ रहे हैं। लेकिन i के जो पावर 4 होती है इसकी वैल्यू कितना होती है, इसकी वैल्यू हमने बताया है कि 1 होता है। देख लीजिए i की जो पावर 4 है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। इसके पावर में 13 इंटू आई की पावर जो स्क्वायर होती है 2, इसकी वैल्यू -1 होती है, कितनी, -1। आई की पावर यदि 2 है तो इसकी वैल्यू -1 होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ये बात अपने माइंड में रखना, ये चीज 4 चीज, ठीक है ना जी। अब इन्हीं की सहायता से आगे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ये हमारी बेसिक चीज है, यदि इसको समझ लेते हैं तो आप लोग आराम से कर लेंगे। आई की पावर देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 13 है, चाहे 1 की पावर कितना भी कर दे इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इनटू ये -1, तो इसकी टोटल कितना होगा, जब हम तो -1 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आया, -1 आया। हमने अभी क्वेश्चन पूछा है कि आई की पावर 101 है, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, आई की घात में 4 वाला कंसेप्ट लगाइए, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आई के पावर अगर 101 है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू, तो इसको हम 4 के पावर में हम तोड़ेंगे, आई की पावर यदि 4 ऐसे कर दें तो टोटल कितना बचा, ठीक है ना, यानी 101 में हम फिर 4 से भाग देंगे, फिर देखेंगे कितना बच रहा है और कितना बार जा रहा है। तो 4 दूना की कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 उतरा, 4 बचे 20, यानी कि टोटल 1 बचा। यानी 4 का जब 25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका कितना हो गया, 100, यानी कि 25 बार ऐसे, तो 25 चौका कितना हो गया, 100, यानी घात में 100 तो हो गया लेकिन 8 घात बचल है, यानी कि आई के पावर 1, यानी कि टोटल कंप्लीटेड एक आई जो है इसके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस समय क्या होगा, इस स्थिति में होगा हमारा, देखिए आई के पावर 4 गुणे 4 है तो 25 है, जब 4 का जब 25 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल कितना आया, 100, केवल 100 आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 101 है और 101 में से हमेशा यहाँ पर 100 आ रहा है, जब 100 आ रहा है तो एक और घात बच गया, उसके लिए हमने आई लगा दिया यहाँ पर, तो टोटल आप देखेंगे करके तो 101 ही आएगा, ठीक है ना। और हम लोग जान रहे हैं कि आई की पावर यदि 4 है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो यहाँ पर हो गया 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब इसके पावर कितना 25 इंटू ये वाला आई, ओके। अब इसके पावर चाहे कितना भी हो, 1 के पावर कितना भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, समझे ना। यहाँ पर 1 इंटू ये वाला आई, समझ में आया। तो आई का जब 1 में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा आई, समझे ना। यानी कि 101, अगर आई की पावर 101 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई, ओके। ये हमारी आंसर हुई। आप लोग को तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, इतना सॉल्व मैंने किया तो आप लोग तो बता ही सकते हैं कि हाँ आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग को टास्क दे रहे हैं, कुछ कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। टास्क का मतलब ये हुआ कि आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम आप लोग को 3-4 सवाल दे रहे हैं, इसको कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, आई के पावर 51 है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। आई के पावर 141 यानी कि 141 है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर आई के पावर 1001 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। आराम से कर लेंगे आप लोग, आराम से। अगर कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं कर पाए हैं, आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम बता देंगे एक अलग से वीडियो बना करके। बहुत सिंपल है, आप लोग इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे ना तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लिख लो। आई के पावर 29, बस 4 क्वेश्चन करो, बहुत है ना, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप लोग सर्वप्रथम इसको नोट कीजिए और हाँ ध्यान रखिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक नई ऊर्जा और नई उत्साह होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और एक बात और ध्यान रखिए कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है आप सभी लोग का, ठीक है। तो आपका परम उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षित होना बहुत अच्छा बात होता है। यदि आप शिक्षित रहेंगे तो आने वाले आप अपने वंश को, अपने पीढ़ी को और ये समाज को अपने ज्ञान के प्रकाश से आप प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप पढ़ाई को खेल समझ के मत कीजिएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे मन, वचन और कर्म से और पूरे ईमानदारी के साथ कीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में ईमानदार बनिए,
और कभी अपने माँ बाप से और गुरु से कभी जीवन में झूठ ना बोलिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ, और मैं आगे भी रहूँगा। मैं इस समय शुरुआत किया हूँ, ये हमारी शुरुआती है, लेकिन अगर आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं इस वीडियो को, तो मुझे आशा है यदि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग के बीच एक अपना स्थापित कर दूंगा। समझ रहे हैं ना मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से ये कहेंगे कि आप लोग जितना बताया जा रहा है आप लोग पूरे मन वचन और कर्म से अपने इस कार्य को कीजिएगा, मतलब अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंत में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसके बाद में मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए सबसे पहले कि अगर घात पूरा अगर कट जाती है 4 से, ठीक है ना। अगर हमने बता दिया कि आई की पावर यदि 20 लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये जो है हमारा घात ये 4 से पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। हमने बताया है कि इसकी वैल्यू हमारा कितना होगा, 1। अगर घात हमारा 4 से पूरा कट जा रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, समझे ना। और कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि आई की पावर यदि 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आई के घात में जब 4 है, जब 5 से जब मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है ना, आई के पावर 4 और 4 के पावर भी कितना 5 है, तो 5 4 जा कितना 20, यानी 20 जो है 4 से डिवाइड है, 20 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो पूरा कट जाएगा। जब कटेगा तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसको हम लोग जानते हैं कि आई के पावर जो 4 रहती है इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। 1 के पावर यदि 5 है और किसी भी अगर 1 के पावर चाहे कितना भी लगा दे, इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होती है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना जी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम घात को हम भाग दें, जो हमारा आई के पावर घात है इसको भाग देते हैं और भाग देने के बाद हमारा 1 बचता है, कितना 1, जैसे कि आई के पावर यहाँ पर 13 दे दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना जी, बचेगा। तो इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू होती है आई होती है, कितना आई। कहने का मतलब है कि अगर आई की पावर 13 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई के पावर 4 × 3, तो 4 3 कितना हो गया 12, ठीक है ना। लेकिन 8 बच गया अभी, तो यानी कि आई लगा दीजिए। तो आई की पावर जब 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसके पावर 3 हो गया इंटू आई, इसका वैल्यू हो गया 1। आई की पावर 1 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया इंटू आई, यानी आई में जब 1 की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना होगा टोटल आई, ओके ना। ये आई के पावर 13 की वैल्यू आई, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम घात को हम 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद अगर घात हमारा 1 बचता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू आई होगी, ठीक है ना जी। चलो अगर हम आई को हम 4 से भाग देते हैं और हमारा 2 बचता है, कितना 2, तो इसकी वैल्यू -1 होगा। इसलिए कि मान लीजिए हमारे पास आई के पावर कितना हो गया, आई के पावर मान लो कि 14 है, ठीक है ना जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 14 को जब हम भाग देंगे 4 से तो कितना बढ़ेगा, आई के पावर 4 × 3, यानी 4 3 12 होगा, लेकिन 2 बच गया अभी। आई के पावर 2, इसको सॉल्व कीजिए, आई के पावर जब 4 है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, समझे। 1 के पावर कितना 3 हो गया इंटू आई स्क्वायर की बात हमने बताया था, आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होती है, कितना -1 होती है। तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 में जब -1 की जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 आएगा। तो आई के पावर यदि अगर 2 से बचता है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितना होगा -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आई 14 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम कह रहे हैं कि अगर आई के पावर में यदि हम जो कुछ भी है अगर 4 से हम भाग देते हैं और हमारा शेष अगर 3 बचता है तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू हमारा -i आती है, ठीक है ना। अब आप लोग को एक और एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहे हैं। जैसे i के पावर मान लीजिए कितना 15, ठीक है ना। i के पावर 15 है तो इसे हम लिख सकते हैं कि i के पावर 4 × 3 ना जी, 4 3 कितना हो गया 12 इंटू अभी 3 बच गया, आई के पावर 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हम जान रहे कि 1 हो ही जाएगा इसकी वैल्यू, लेकिन ये हमारा आई क्यूब बच गया, कितना आई क्यूब, और आई क्यूब को हम लिख देते हैं आई स्क्वायर इंटू आई,
और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई। जब -1 का आई से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आई आ गई। टोटल कितना, I15 की वैल्यू हमारे कितना आ गया, -i। आप लोग समझ में आ ही गया होगा, ये कंसेप्ट रखना ध्यान में, ठीक है ना। अब रही मिश्र संख्या की बात, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिश्र संख्या के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसमें सब इमेजिनरी संख्या पढ़ना है भाई, कुछ नहीं करना है। जो आई है ना, आई हमारा इमेजिनरी संख्या है। क्या इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्या है। क्या, काल्पनिक संख्या। अगर रूट के अंदर -1 है तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या में आया, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। तो हमारी जो मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या। वास्तविक संख्या जो कि रूट के अंदर, वास्तविक संख्या का मतलब जो प्लस में हो इसका वैल्यू, ठीक है ना, वही हमारा वास्तविक संख्या हुआ। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब दोनों को मिलाते हैं ना, तो जो संख्या बनता है वही हमारा मिश्र संख्या होता है, ठीक है ना। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या का मिश्र रूप ही हमारा, ये हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाती है, समझे ना। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।